पहले कौन प्रणाम किया? राम जी। राम जी प्रणाम करके सरकार यहां इधर बैठ गए। राम जी के बाद जब भरत जी प्रणाम किए ना, तो राम जी के पास जाकर नहीं बैठे, भरत भैया इधर आकर के बैठ गए। क्यों? इधर बैठा रहूंगा तो सामने मेरे भैया रहेंगे, मैं बैठा भी रहूंगा और अपने भैया को देखता भी रहूंगा, दोनों कार्य एक साथ होता रहेगा। है? भरत जी के बाद लक्ष्मण भैया ने प्रणाम किया तो राम जी के पीछे जाके बैठ गए, और शत्रुघ्न भैया प्रणाम करके भरत जी के पीछे बैठ गए। विश्वामित्र जी देखने लगे, दो इधर बैठ गए, दो इधर बैठ गए, लगता है राम जी के साथ ये जो भाई रहते हैं यही हमेशा साथ में रहते हैं। तो बोले, ये जो भाई हैं अनुज समेता देहु रघुनाथा निश्चर बध मैं हो सना। राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके ये अनाथ भी सनाथ हो जाएगा, इसलिए आप मुझे राम जी को दे दीजिए। और यहां दर्शन करिए, जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा, महाराज का चेहरा उतर गया। बोले, आपने राम को मांग लिया मेरे से? एक बात बोलूं मैं, बुरा न मानिएगा विश्वामित्र जी, आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। कैसे कैसे तो जीवन के चौथे पन में जाकर मुझे 4 पुत्र मिले हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव जानते हैं, और आप मुझसे राम को मांगने आ गए हैं। मैं एक बात बोलूं आपसे, देखिए ना, राम में भी 2 ही अक्षर है। मैं आपसे कहता हूं, धन मांग लीजिए ना, धन में भी 2 ही अक्षर होते हैं, जितना मांगिएगा उतना दे दूंगा। धन नहीं चाहिए आपको, कोष मांग लीजिए ना, कोष में भी 2 अक्षर होते हैं, अवध का सारा कोष लुटा दूंगा आप पर। कोष मांग लीजिए, भूमि मांग लीजिए, भूमि गौ सब में 2-2 अक्षर है, आप जो मांगिएगा दे दूंगा, जितना मांगिएगा दे दूंगा। ये भी नहीं चाहिए। महाराज ने अंत में कहा, प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं, आप दशरथ से उसका प्राण मांग लीजिए, मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा, लेकिन याद रखिए राम को नहीं दे पाऊंगा मैं। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण नाम रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। आपने विचार करके नहीं मांगा है, कैसे बोल दिए आप राम को दे दो। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते
मेरे अंग डरते डरते राखो मैं न दूंगा। आपको नहीं मालूम कि कैसे ये चारों पुत्र मिले हैं मुझे, मैं जानता हूं। करियात्न चौथे पन में सुत चार मैं पाया, सुत चार मैं पाया। पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में। छवि पान करते करते, छवि पान करते करते राखो मैं दूंगा। आपने कैसे कह दिया राम लक्ष्मण लड़ेंगे असुरों से? लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई। सत्य कहता हूं गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। कहयूं पड़े चरण पर, कहयूं पड़े चरण पर। दृगनीर ढरते ढरते, दृगनीर ढरते ढरते राखो मैं न दूंगा। राखो मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते राखो मैं न दूंगा। राखो मैं न दूंगा। राखो मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते राखो मैं दूंगा। श्री चक्रवर्ती जी ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा राम को, नहीं दूंगा। प्राण मांग लीजिए, प्राण दे दूंगा, राम को नहीं दूंगा। गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज यज्ञ के कारण ही आपको 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं और विश्वामित्र जी उसी यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे हैं, इसलिए आप मना नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा। और महाराज राम लक्ष्मण को मैंने शिक्षा दे दी, अब आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करिए। और एक बात आपको बताऊं महाराज, मैंने राम जी की कुंडली को विचारा है, उसमें लिखा है जब तक ये बाबा जी के साथ जाएंगे नहीं, आपके घर में बहू आएगी नहीं। यदि आप चाहते कि घर में बहू आ जाए तो विदा करिए। महाराज सुने कि जाएंगे तो बहू को लेकर आएंगे, तुरंत आंसू पोंछ कर बोले कोई बात नहीं, है ने आवा, है ने आवा।
तुरंत बुलाए। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति। हृदय से लगाकर महाराज ने समझाया, जिस प्रकार आज तक आप दोनों मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, मुनिवर एक बात बताऊं आपको, आप ये न मानिएगा कि दशरथ ने अपने पुत्रों को सौंपा है आपको। मैं कहना चाहता हूं, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण नाथ मुनि दो, ये दोनों मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। और आज के बाद आप ही इनके पिता हैं, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है। श्री राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम करके रनिवास में माताओं को प्रणाम किए और उसके बाद विश्वामित्र जी के साथ बक्सर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक वन आया जिसका नाम था, वृक्ष सूखे हुए हैं। और गुरुदेव, ये स्थान के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? विश्वामित्र जी बोले, राम, इस मार्ग से नित्य हजारों लोग आते जाते हैं, मैं भी कई बार आया गया, कोई भी उस शिला की ओर देखता भी नहीं है। आज आप पहली बार आए और पहली बार ही आपकी दृष्टि उस शिला की ओर चली गई, ये कैसे हो गया? राम जी बोले, स्वभाव के कारण गुरुदेव, मेरा स्वभाव है, जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं, इसी कारण इधर मेरी दृष्टि चली गई। ये शिला कैसी है गुरुजी? विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरे धे, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम, ये युगों से बैठी हैं, युगों से। गौतम ऋषि हुए, उनकी अर्धांगिनी है अहल्या। आपको बताऊं राम, गौतम ऋषि ने ही इनको शाप देकर पत्थर का बना दिया है। और ये भी कहा था, राम जी के चरण रज जब पड़ेंगे तो इनके शाप का मोचन हो जाएगा। राम युगों से आपकी प्रतीक्षा में बैठी हुई है, इसलिए हे राघव, समय आ गया है, कृपा करो। अच्छा आप बताओ, क्या राम जी ये नहीं जानते थे कि वो कौन है? कहिए कहिए, राम जी को नहीं मालूम था कि वो कौन है? राम जी को ये भी मालूम था कि मेरे चरण रज से ही इनकी मुक्ति होने वाली है, तो राम जी आकर स्पर्श क्यों नहीं करा दिए? क्यों गुरु जी से पूछे? यहां दर्शन करिए। पहली बात, जब जीवन में अपने श्रेष्ठ के साथ रहा जाए तो बिना श्रेष्ठ की आज्ञा से कोई व्यवहार न किया जाए, ये संस्कार है। राम जी अकेले नहीं है, गुरु जी के साथ चल रहे हैं। दूसरी बात, राम जी यहां विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं कि आगे चलकर जगत कहे कि विश्वामित्र जी ने राम जी से बोल करके अहिल्या जी का उद्धार कराया। राम जी संत को सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए राम जी अपने आप नहीं की। विश्वामित्र जी ने कहा, कृपा करहु। और जैसे राम जी ने चरण रज का स्पर्श कराया, मां अहल्या चैतन्य हो गई, खड़ी हो गई। एक बात कहे आपसे, आप रात को सोइए, सवेरे आंख खुले
और आंख खुलते यदि भगवान दिखाई पड़ जाए सही में, जीव पागल हो जाएगा। सही बता रहे, एकदम पगला जाएगा, वो कुछ बोल नहीं पाएगा। उसी दशा में अहिल्या जी चली गई। भगवान दिखाई पड़े, आंख खुलते नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा, एक एक रोम पुलकित हो गया और बावली होकर मां अहिल्या भगवान के चरणों में गिर पड़ी, लौट गई। राम जी ने पकड़ के उठाया उनको। राम जी ने आंसुओं को पोंछा, कहा कि मुझे पता चला है कि आपके पति ने ही आपको श्राप दे दिया था। अहिल्या जी ने कहा, ये बात आपसे किसने कही प्रभु? राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे अभी, गुरु जी बोले। अहिल्या जी ने कहा, नाथ अब तक तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, परंतु अब पता चल गया नाथ, मेरे पति ने श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि श्राप न दिया होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त हो पाता? जिसने आपका दर्शन करा दिया प्रभु, वो श्राप नहीं है, वो आशीर्वाद है। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, बहुत बढ़िया किया उन्होंने। परम अनुग्रह में मेरे पति ने मेरे पर अनुग्रह नहीं किया, परम अनुग्रह कर दिया। प्रभु एक वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं नहीं भटके संसार में, यही मुझे चाहिए। राम जी बोले, ऐसा क्यों मांग रही हैं आप? अहिल्या जी ने कहा, प्रभु देखिए मैं जानती हूं ये वही चरण है जिनसे गंगा जी निकली है। और अहिल्या जी बोली, एक बात और बताऊं प्रभु, गंगा आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उन गंगा को सिर पे धारण कर लिया था। लेकिन हम एक बात बोले, हम आज शंकर जी से आगे निकल गए प्रभु। राम जी बोले, वो कैसे? अहिल्या जी बोली, शंकर जी के सिर पर चरण का चरणामृत पहुंचा था, लेकिन अहिल्या के सिर पर साक्षात आपका चरण पहुंच गया प्रभु। अब इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा जीवन में? अब कुछ नहीं चाहिए। जो वरदान मां ने मांगा राम जी ने दिया। एहि भांति सिधारी गौतम बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम करके मनचाहा वरदान लेकर के मां अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के पास चली गई। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में ऐसा कौन मिलेगा आपको जो बिना कारण के प्रेम करे। देखिए बात बहुत कड़वी है अजीत बाबू, बहुत कड़वी बात है। बिना कारण के कोई प्रेम नहीं करता बाबू। बिना कारण दो ही प्रेम करते हैं, एक जन्म देने वाली मां और दूसरे भगवान। कारण रहित दया। गोस्वामी जी अपने को कहते हैं सठ, हे मूर्ख तुलसी, ऐसे भगवान जो बिना किसी कारण के प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जगत के जंजाल में फंसा है। छोड़, भगवान का भजन कर। क्यों? यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। कितने भाग्य से तो हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। दूसरा भाग्य उत्तर प्रदेश में शरीर मिला है। ये वो प्रदेश है जहां राम अवतार लेते हैं, ये वो प्रदेश है जहां कृष्ण अवतार लेते हैं, ये वो प्रदेश है जहां काशी है, प्रयाग है। कितना सौभाग्य है। ऐसा अवसर बारंबार गंगा जी का तट आया है, स्नान हुआ है और शीघ्र भगवान मिथिलापुरी में प्रवेश करते हैं। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ
बोलिए मिथिला धाम की। मिथिला में एक सुंदर आम के बगीचे में जाकर रुके हैं विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण जी। जनक जी महाराज आए, परिचय मिला है, पूछा कि ये दोनों कौन हैं। विश्वामित्र जी बोले ये चक्रवर्ती महाराज